बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य अष्टम स्कंद। आगे राहु ने अमृत पीना शुरू किया ही था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। अर्थात सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जाए, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय राहु मरता नहीं। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो। अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती, विषय राहु नहीं मरता। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषय ही नहीं हो सकता। ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं हो पाती। ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। रसवर्ज रसो उपस्यता पा दृष्टता पा निर्वर्तते। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषय शक्ति और विषय अनुरागिता में से मन निर्वित हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी ना मिल पाएगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देव को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट! विष्णु तुम साड़ी पहनकर आए, तुम्हें लाज भी ना आई। देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है, वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकश्यप ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु था, भगवान के हेतु नहीं। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप के दर्शन किया? तो शिव जी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि वो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूं। शिव जी ने कहा, मैं आपके मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु, आपने तो काम दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है? शिव जी बोले, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को देखना है। शिव जी आनंदित और अनंत हैं, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की। एक सुंदर उद्यान और उसमें पुष्प गुच्छ खेलती हुई सौंदर्यवती युवती। शिव जी ने देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है और जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। गीता में कहा गया है, देवी होशा गुणमयी ममम मया दुरता माम बेबिये प्रत्यंते माया मैतांत तरंति ते। मेरी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है,
किंतु जो मेरी शरण में आता है वे अनायास ही इस माया को पार कर जाता है। शिव जी देहभान भूल गए। दर्शन करने वाला देहभान भूल जाता है। शिव जी सोच रहे हैं कि जब मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है तो मिलन तो कितना अधिक आनंदमयी होगा। आनंद अद्वैत में ही है। शिव जी मिलनातुर होकर दौड़ पड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहां चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हरि का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही हैं। शिव जी ने कैलाश वापस आकर ऋषियों को उपदेश दिया। मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन का कभी भरोसा ना करो। ये माया कब पतन के गत में फेंक देगी इसका कोई पता नहीं है। मैं जिनेंद्रिया हूं ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे। फिर आज तो कलयुग है। कलयुगिनी मनुष्य काम का कीड़ा है। उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिवजी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के मोह से बचा सकते हैं। सातवें ममंतर में श्री श्रद्धादेव नामक मनु हुए। उनके समय में कश्यप और आदिति के घर भगवान का वामन अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं मैं सातवें मनमंतर के वामन भगवान की कथा सुनाना चाहता हूं। मुझे उसका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्य ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उनसे विश्वजीत यज्ञ कराने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ में उन्हें सर्वजित रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचार्य की सेवा करने से बलि बनेगा। शुक्राचार्य अर्थात संयम। ब्रह्मचार्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि यानी बलवान बना। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि जितेंद्रिय बनो। बलवान बने हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का एक राज्य दैत्यों के हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भृंग कच्छ यानी भरूच और भड़ोच आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबराकर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा बलि जब भृंगवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिले। कश्यप ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति ही जिनका शीर छत्र है, उन्हें कौन मार सकता है। जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः उन्हें भगवान भी नहीं मार सकता। अतः भगवान शक्ति से नहीं युक्ति से देवों को
सुखी करने का यत्न करेंगे। इसी कारण से बामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को नहीं मारा। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो। फागुन मास में ये व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे। पति पत्नी के साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं है, फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। यत्र योगहम्यो ज्ञानहम। जो लोग योग साधना नहीं कर पाते उन्हें गृहस्थाश्रम योग का फल देता है। गृहस्थाश्रम में धर्म ही मुख्य है, काम सुख तो गौण है। जब से बर राजा घोड़े के बदले मोटर पर सवारी करने लगा है, गृहस्थाश्रम में गड़बड़ हो गई है। आजकल के वर राजा का डर लगता है कि घोड़ा कहीं गिरा ना दे। जो एक घोड़े को नियंत्रण नहीं कर सकता, वे 11 घोड़ों को 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को कैसे नियंत्रित कर सकेगा। गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए। सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है। जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है, वही आनंद गृहस्थ घर में पा सकता है। किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए कि वे एकांत में कृष्ण कीर्तन करें। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की तो बड़ी प्रशंसा की गई है और जो निंदा की गई है वह तो वासना की है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा कि गृहस्थों का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को भी खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी परमात्मा के साथ खेलता है, अतः श्रेष्ठ तो है, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है। गृहस्थाश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थाश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण ही वह बिगड़ता है। कश्यप आदित्य का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीते हुए तपस्या करते थे, अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पायोव्रत करे और उसका पति कश्यप सा बने तो भगवान उसके घर में जन्म लेने को तैयार हैं। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ही ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन। जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती है वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने और पति कश्यप बने तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभु में हो सकता है तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य ने शतश्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा की तो मीमांसा करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारणभूत जो है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए हैं।
तुम उन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से ना देखो, किंतु भागवत दृष्टि से देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आंख और दृष्टि देते हैं, किसी का भी ब्रह्मकार मत देखो। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों को हंसी पर हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, महाराज, हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपकी सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि सब के सब मूर्ख चमार हैं। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं। यह तो एक मिट्टी का है। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होती है। मेरी कृति को तो देखो। परमात्मा कृति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। द्वितीय ही भेद बुद्धि है और अदिति अभेद बुद्धि। ब्रह्माकार वृद्धि है, ब्रह्माकार वृत्ति है। द्वितीय भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है, जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। आदिति अभेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं, अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है, उनके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देते हैं। ज्ञान सभी को अभेद भाव से देखते हैं। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही तो ज्ञान है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल्य सुवर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं। एक महात्मा के पास सुवर्ण से बनाए हुए एक गणपति थे और सोने का ही एक चूहा भी था। महात्मा वृद्धि वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद शिष्य मूर्तियों को लेकर शायद झगड़ा करेंगे, अतः मैं उन्हें बेचकर भगवान का भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने लगे। गणपति मूर्ति 2 तोले सोने की थी और चूहे की 11 तोले की। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने सश्चर्य पूछा, अरे भाई, गणपति तो देव हैं और चूहा तो जंतु, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति के दाम कम क्यों दे रहे हो? सुनार ने कहा, कीमत मैं सोने की दे रहा हूं, देव या चूहे की नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते। वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसा भेद उत्पन्न होता है। जब तक ये भेद बुद्धि है, तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अदिति ब्रह्मवृत्ति है। ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से अनेक बने हैं। स्वप्न अवस्था की भांति जागृत अवस्था में भी एक ही अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही है, अतः सभी में एक को ही निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है, उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्यकार में स्थित हुआ होता है, सो वे स्वप्न में भी रुपए पैसे को देखता रहता है। इसी प्रकार भक्ति की चित्तवृत्ति भागवतकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो। पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान में तो प्रभु का ही करो। जिसकी आंखों में यानी अर्थात ध्यान में
पैसा ही है। वह हर स्थान पर पैसा ही देखता रहता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहां उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर सा देखा। उसके मन में भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में भी श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में दिव्य भाव था। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूं तो बहुत लाभ हो सकता है। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अथाह सुगंध है। वह तो जल स्थल आकाश पाताल सभी में अव्यक्त है, रूप से विराजमान है, अतः सभी वस्तु में सद्भाव रखो। दृष्टि भागवत में होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपी की दृष्टि परमात्मा में थी। वे जहां जाती थी कन्हैया का ही उसे दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियों को तो वे गोकुल में ही दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, आप किसका संदेश लाए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही तो है, और संदेशा भी क्या लाए होगे? गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमय थी। जित देखो तित श्याम में ही है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्यामा गगन घट छटा छई है। सब रंगन में श्याम भर्यो है, लोग कहते हैं बात नहीं है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता फैल गई है। गोपियां जानती ही नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती थी हैं कि जहां भी जाती हूं कन्हैया तो मेरे अंग संग है। यह है गोपी प्रेम। जीव को भय रहता है क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर सकता। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द का उल्टा पढ़ोगे तो होगा पश्चात। उपनिषद के अनुसार का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्म में हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। बाधक तो है गृह आसक्ति। गृहस्थाश्रम में काम शक्ति, द्रव्य शक्ति, विषय शक्ति की बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार में ही सुख है, ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में ही सच्चा सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है? विषयों का त्याग कर भूलकर निद्रा की इच्छा होती है। वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं, वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी, अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूं। फिर भी अपनी प्रकृति की अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूं। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है, किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। सर्वस्य चाहम हृदयनि सन्निविष्टो, अंतर्यामी के रूप से ईश्वर सभी में बसे हुए हैं। फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार रूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान बावन अवतरित होंगे। अदिति ने पायोव्रत किया। उसका रात्रि में
उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्न अवस्था में ही बंधन किया, स्तुति की, जगतपति लक्ष्मीपति, तात्विक दृष्टि से तो मेरे ही आप पति हैं। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे इस स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। वेद में अदिति 4 बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति, एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वे मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सागर्भ हुई। 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। परम पवित्र समय आया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यवाहन काल में माता अदिति के सन्मुख 52 भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजाला छा गया, हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर भी दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मा आदि देव भी यहाँ पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप आदिति का गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। वहां वामन जी प्रकट हुए। तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह अपना नहीं किंतु ईश्वर का ही हो गया। उस दिन माता पिता के साथ उनका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद विधिहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हरेक देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते नहीं। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। लोग संस्कार भूल गए हैं। मात्र विवाह संस्कार ही बाकी रह गया है, क्योंकि इसके बिना किसी से भी रहा नहीं जाता। संस्कार का लोप होने के कारण अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तैत्तिरीय अरण्य में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत को 96 बार लिपटाया जाता है। वेद में कर्म की उपासना संबंधित 16,000 मंत्र हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार में मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1 लाख हैं, किंतु बाकी 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए हैं। जनेऊ के निर्माता ब्रह्मा और उसे तृणोतीत करने वाले विष्णु, इसका गठबंधन शिव जी करते हैं और अभिमंत्रित करती है गायत्री देवी। यह दिव्य तेज से परिपूर्ण है।
वैसे तो ये संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इससे चाबी नहीं बंधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देवियां जनेऊ छोड़कर चले जाते हैं। संसार की परंपरा नष्ट हो गई है, अतः प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी, तो वामन जी को भी यज्ञोपवीत किया गया। उनको अदिति के लंगोटी उस उनको अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जलपान तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने आदर्श स्थापित किया कि वह महान होते हुए भी 3 बार संध्या कर सकते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।